दोस्तों एक यूके के यूट्यूबर हैं जिनका नाम मिस्टर हुज द बॉस है, जो कि अरुण रुपेश मीनानी है, जो कि इंडियन ही लगते हैं। एक्चुअली में ये इंडियन ओरिजिन ही है, लेकिन ये रहते यूके में है और वहीं पर इनका टेक चैनल काफ़ी ज़्यादा ग्रो कर चुका है। ये 20 मिलियन से ज़्यादा सब्सक्राइबर गेन करे हुए हैं और ये गैजेट्स के रिव्यू करते हैं, स्मार्टफोन के रिव्यू करते हैं और कई सारे टेक रिलेटेड इनका काम रहता है। तो ये यूएस गए थे बिजनेस विजिट के लिए, जहाँ पर इनकी इस ट्रिप के अंदर एयरपोर्ट पर ही इमिग्रेशन ऑफिसर्स ने इनको पकड़ लिया था, अलग रूम में लेके गए थे, इनका फ़ोन भी ले लिया गया था। कई घंटों तक इनसे सवाल जवाब होते रहे, ऑलमोस्ट 26 घंटे तक इन्हें डिटेन किए रखा। इनका स्ट्रिप सर्च भी हुआ, मतलब कि सारे के सारे कपड़े उतार कर इनकी सर्चिंग की गई। इवेंचुअली इनको फिर बाद में यूके डिपोर्ट कर दिया गया, जिसके बाद में इन्होंने अपना एक्सपीरियंस बताया। इनके मुताबिक एक्सपीरियंस काफ़ी ज़्यादा वॉयलेटिंग था, डीह्यूमनाइजिंग था, मतलब इनको काफ़ी ज़्यादा बुरा लगा। इनको एक बहुत अच्छी स्पॉन्सरशिप मिल रखी थी, यहाँ पर एक हाई टेक स्टेडियम था, उस प्रोजेक्ट को इनको कवर करके आना था, लेकिन इनको वहीं से वहीं रवाना कर दिया गया, वापस यूके डिपोर्ट कर दिया गया। इनका जो ट्रिप वीज़ा था उसका शायद रूल्स का या फिर कुछ इशू था उसका, कि भैया ये वर्क रिलेटेड परमिशन का इशू था, ये यहाँ पर जो काम करने आए थे वो शायद कमर्शियल काम था, लेकिन इनका वीज़ा किसी और चीज़ का था, जिसकी वजह से इनको वापस डिपोर्ट किया गया। जहां पर लोग काफ़ी ज़्यादा खफा हैं जिस तरीके से इनके साथ में बर्ताव किया है यूएस की इमिग्रेशन ऑफिसर्स ने, इनको डिपोर्ट कर दिया। जबकि ये काफ़ी जाने माने शख्स थे, ये वहाँ पर रहने के लिए नहीं आए थे, वापस जाने के लिए आए थे, बस थोड़ा बहुत जो भी इनको प्रोजेक्ट मिल रखा था उसको कंप्लीट करके। लेकिन यूएस की जो पॉलिसी है उसके आगे तो कोई भी कुछ नहीं है। यहाँ पर इन्होंने कहा कि क्योंकि मैं थोड़ा सा इंडियन टाइप का लगता हूँ, शायद उसी वजह से मेरे साथ में इस तरीके का बर्ताव किया गया। Like very violating stuff, let's just say that. Then they let me kind of put my clothes back on, but they still didn't give me my phone. And I was stuck in this cell, no ability to contact anyone. Family had no idea where I was. 26 hours passed before I got sent back home. I got deported and they didn't even give me my phone till the flight had taken off. That's when I was able to actually text my family. Yeah, sorry guys. So finally दोस्तों, इंस्टाग्राम के ऊपर से एंड टू एंड इंक्रिप्शन का सपोर्ट अब जा चुका है। इसका मतलब टेक्निकली आप जो भी चैट कर रहे हो किसी के भी साथ में इंस्टाग्राम के ऊपर, उसको मेटा एक्सेस कर सकता है, देख सकता है कि आप क्या बात कर रहे हो। हालांकि एंड टू एंड इंक्रिप्शन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट था पहले के वक्त में इनके लिए, कि भैया ऑनलाइन मैसेजिंग को सिक्योर कर सके, इंश्योर कर सके कि सेंडर और रिसीवर के बीच में क्या बात हो रही है वो किसी को भी मालूम न चल सके। लेकिन इसके बाद में 2023 से कुछ बहस वहस छिड़ रही थी इसके ऊपर, जिसके बाद में अब फाइनली ये फीचर जा चुका है इंस्टाग्राम के ऊपर से। तो अब अगर आप किसी को कुछ भी भेज रहे हो और उसके ऊपर कुछ हो जाता है, जांच पड़ताल का आदेश आ जाता है, तो वो छुप नहीं पाएगा, वो मालूम ही चल जाएगा मेटा को कि हाँ भाई इन दोनों के बीच में ये बातें हुई थी और ये तरीके की प्लानिंग कर रहे थे। और यहाँ पर अगर मेटा की सफाई सुनी जाए कि मेटा ने क्यों एंड टू एंड इंक्रिप्शन खत्म किया है, तो यहाँ पर गवर्नमेंट का प्रेशर था और इसी के साथ साथ चाइल्ड सेफ्टी ग्रुप ने भी इसके ऊपर प्रेशर डाला था कि ये चीज़ें होनी चाहिए और फुल्ली इनक्रिप्टेड चैट नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इस प्लेटफॉर्म के ऊपर चाइल्ड अब्यूजिव कंटेंट काफ़ी ज़्यादा शेयर किया जा रहा है, ग्रूमिंग काफ़ी ज़्यादा की जा रही है, स्कैम काफ़ी ज़्यादा हो रहा है, इलीगल शेयरिंग काफ़ी ज़्यादा हो रही है, जिसकी वजह से ये मेजर लेने पड़े हैं फाइनली मेटा को कि भैया पता लग सके कि चल क्या रहा है प्राइवेट चैट्स के अंदर। और इसी के साथ साथ एआई मॉडरेशन भी ज़रूरी है। यहाँ पर एआई ही डिटेक्ट कर लेगा कि कौन किसको क्या भेज रहा है, उनको तो मतलब ह्यूमनली देखने की भी ज़रूरत नहीं है, सारा का सारा इनका एआई ही पकड़ लेगा, जो मेटा एआई है ना वही देख लेगा कि क्या चल रहा है। दोस्तों ऐसा लग रहा है कि इंडियन गवर्नमेंट अब आने वाले कुछ ही दिनों के अंदर पेट्रोल, डीजल और एलपीजी के प्राइस बढ़ा सकती है, क्योंकि यहाँ पर जो गवर्नमेंट ऑयल कंपनीज है वो काफ़ी हैवी लॉसेस में चल रही है। यहाँ पर 30,000 करोड़ रुपए पर मंथ का लॉस इनको हो रहा है, क्योंकि मिडिल ईस्ट के अंदर जिस तरीके की सिचुएशन आ रखी है उससे हर एक जना वाकिफ़ है। यहाँ पर $105 पर बैरल के हिसाब से क्रूड ऑयल बिक रहा है। पहले ये करीबन $80 के करीब में होता था, लेकिन अब ये बीच में $120 भी जा चुका था और अब थोड़ा सा कम हुआ है। लेकिन यहाँ पर इंडिया को इसका इम्पैक्ट भुगतना पड़ रहा है, क्योंकि अभी आपने देखा होगा रिसेंटली इलेक्शन चल रहे थे, जिसकी वजह से यहाँ पर पेट्रोल, डीजल और एलपीजी के प्राइस आपको बढ़ते हुए नहीं दिखे होंगे। अभी इलेक्शन हो गया तो शायद आने वाले वक्त में अब इनके प्राइस बढ़ाती दिखे गवर्नमेंट। यहाँ पर 4 से 7 रुपये तक पैसे बढ़ सकते हैं, क्योंकि इनको बाहर से इम्पोर्ट कराना महंगा पड़ रहा है, ऊपर से रुपीज़ भी काफ़ी ज़्यादा वीक हो चुका है, जिसकी वजह से कॉस्टली पड़ रहा है बाहर से क्रूड ऑयल इंपोर्ट करना। यहाँ पर गवर्नमेंट अब तक
तक क्या ट्राई कर रही थी कि पब्लिक पर इन्फ्लेशन का प्रेशर कम पड़े और ना के बराबर पड़े, जिसकी वजह से वो एक्साइज ड्यूटी को कम कर चुकी थी। इसी के साथ साथ ऑयल कंपनी को टेम्परेरी लॉस सहने को भी कह दिया था कि भैया थोड़ी देर के लिए लॉस सह लो, लेकिन ये हमेशा के लिए पॉसिबल नहीं है, जिसकी वजह से शायद आने वाले दिनों में आपको 4 से 7 रुपए के करीब में पेट्रोल के प्राइस इंक्रीज होते दिख जाए। दोस्तों आपने एक फिल्म देखी होगी भूल भुलैया, जिसके अंदर अक्षय कुमार ऑटो रिक्शा से आते हैं हवेली तक, जहां पर वो इलाहाबाद से ऑटो पकड़ते हैं और 13,000 रुपए का बिल आता है उनका। इसी तरीके से ऑस्ट्रेलियन टूरिस्ट भी इंडिया का भ्रमण कर रहे हैं, वो भी ऑटो रिक्शा के अंदर। ये 2 टूरिस्ट हैं जो कि केरला से जैसलमेर जा रहे हैं बाय ऑटो रिक्शा, जहां पर इन्होंने ऑटो रिक्शा को भी कस्टमाइज़ किया है। ये ऑस्ट्रेलिया से आए हुए हैं और यहाँ पर ये भारत को कुछ इस तरीके से एक्सप्लोर कर रहे हैं, ना ये कार में कर रहे हैं ना ये बाइक में कर रहे हैं। इन्होंने चूज़ किया है 3 व्हीलर कि ये थोड़ा सा ओपन भी रहेगा और इसी के साथ साथ इनको थोड़ा सा छाया भी मिल जाएगी, तो दोनों ही काम हो जाएंगे इनको और इनका अच्छे से एक्सप्लोर हो जाएगा इंडिया। इनके मुताबिक ये रियल इंडिया एक्सपीरियंस है। इसमें क्या है कि लग्जूरियस ट्रैवल तो आएगा नहीं, ज़्यादातर सस्ते में ही काम हो जाएगा और स्लोली भी ये ट्रैवल करेंगे और अच्छे से ट्रैवल करेंगे, ऐसा इनका मानना है। दोस्तों पंजाब किंग्स के अंदर युजवेंद्र चहल को आपने वेपिंग करते हुए देखा होगा, यानी कि ई सिगरेट का यूज़ करते हुए देखा होगा। यहाँ पर अर्शदीप ने व्लॉग बनाया था, कह लो रील बनाई थी, उसके अंदर युजवेंद्र चहल बैकग्राउंड में वेपिंग यूज़ कर रहे थे, यानी कि ई सिगरेट का यूज़ कर रहे थे, स्मोकिंग कर रहे थे अगर डायरेक्टली कहा जाए तो। मतलब यहाँ पर अर्शदीप सिंह के व्लॉगिंग के अंदर ये सारी चीज़ें निकल कर सामने आई है, जहाँ पर BCCI ने अब स्ट्रिक्ट एक्शन ले लिया है युजवेंद्र चहल के ऊपर नहीं बल्कि अर्शदीप सिंह के ऊपर कि भैया तुम व्लॉगिंग क्यों कर रहे हो, क्यों व्लॉग बना रहे हो, ट्रैवल के रील बना रहे हो अपने टीम के साथ में, तो ये चीज़ें आपको नहीं करनी है। क्योंकि BCCI के मुताबिक आप होटल के सीन रिकॉर्ड कर रहे हो, फ्लाइट के सीन रिकॉर्ड कर रहे हो, ड्रेसिंग रूम के रिकॉर्ड कर रहे हो, आप जो भी रील बना रहे हो उसमें बिहाइंड द सीन तो निकल रहा है, लेकिन इससे सिक्योरिटी और डिसिप्लिन के इशू बनते नज़र आ रहे हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर अर्शदीप सिंह को मना कर दिया गया है कि अब से तुम व्लॉगिंग नहीं करोगे बिहाइंड द सीन की, होटल की, फ्लाइट की और इस तरीके की चीज़ों की अपनी टीम के साथ में, क्योंकि इसमें एक तो सिक्योरिटी रिस्क भी है, ऊपर से पोल पट्टी भी खुल रही है। लेकिन हाँ, युजवेंद्र चहल के ऊपर एक्शन होने की अभी भी कोई भी बात सामने नहीं आई है, जबकि वो प्लेन के अंदर ई सिगरेट यूज कर रहे थे। दोस्तों इंडिया का टूरिज्म क्यों धीरे धीरे कम होता चला जा रहा है, उसका एक सबसे बड़ा रीजन इस तरीके के लोग भी हैं। ये दरअसल पांडव कुमार लाल देव नाम का एक लड़का है जिसका इंस्टाग्राम पे चैनल है, जो कि कुछ इस तरीके की हरकत कर रहा है अपने इंस्टाग्राम चैनल को बढ़ावा देने के लिए कि कोई भी फॉरेनर की लड़की मिलती है या फॉरेनर मिलते हैं उनसे कुछ अजीब गरीब सवाल पूछता रहता है, उनसे बात करने की कोशिश करता है। दिस इज योर माल। अबे साले, मतलब दिस इज योर गर्लफ्रेंड या माय वाइफ। वाइफ? ओह वेरी ब्यूटीफुल वाइफ। कैसे पटाए? और यहाँ पर आपने सुना भी होगा कि अपनी लैंग्वेज के अंदर कुछ भी बोल देता है, क्योंकि उनको तो समझ नहीं आने वाला, लेकिन उसके बाद में ये इंग्लिश में कुछ पूछने लग जाता है। हालांकि इंग्लिश इसकी वीक है, लेकिन फिर भी जिस तरीके से ये कंटिन्यूसली फॉरेनर्स के साथ में बातें कर रहा है, ये एक तरीके से मैं कहूँगा कि मतलब छेड़ रहा है उनको, तंग कर रहा है उनको। और शायद अगर इस तरीके की चीज़ों को रोका नहीं गया तो इस तरीके के और भी कई सारे कंटेंट क्रिएटर सामने आ जाएंगे जो कि और इस तरीके की छेड़ाछाड़ी करेंगे, और उसके बाद में इंडिया का टूरिज़्म एक तो कम तो हो ही रहा है और भी ज़्यादा कम होगा, और जो इमेज है वो भी धीरे धीरे गिरती चली जाएगी कि यहाँ के तो लोग ऐसे ही हैं। मतलब कई बार तो ऐसा भी दिख रहा होता है लड़कियों के फेस से कि भैया उसको बात नहीं करनी है, लेकिन फिर भी इस तरीके के लड़के मतलब रुकते नहीं हैं, बस करते चले जाते हैं बात कि भैया कुछ ना कुछ तो कंटेंट मिलेगा। इनको लगता है वो कंटेंट मिल रहा है, लेकिन ओवरऑल इंडिया की इमेज गिरती है इससे। लेकिन पता नहीं कौन से लोग होते हैं जो कि इंजॉय कर रहे होते हैं इस तरीके की वीडियोस देख के भी।